सबसे पहले तो जो मेन एक्सपेंस है वो है जी आपका हाउसिंग का। और ट्रांसपोर्ट में तीसरा ऑप्शन ये है, यहाँ पर पब्लिक सर्विस है। ठीक है, पब्लिक सर्विस में बात करें तो रियाद मेट्रो है। तीसरी चीज़ पर हम बात करेंगे ग्रोसरी, जो कि बहुत ही ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट चीज़ जिसकी वजह से हमारे दिल धड़कते हैं यानी कि इंटरनेट। मेडिकल की बात करें तो मेडिकल में भाई आपकी कंपनी आपको मेडिकल देती है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ जैन विद यू। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जैसा कि मैं रियाद में रहता हूँ, तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि भाई रियाद में रहने के खर्चे कितने हैं, कि लिविंग कॉस्ट कितनी है रियाद में या सऊदी अरेबिया में। तो मैं बात करूँगा जी रियाद की, तो ऑफ कोर्स सऊदी अरेबिया के अंडर ही आता है। तो बाकी फिर आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर खर्चे कितने। अगर आप इधर मूव होना चाहते हैं तो आपका ज़रा माइंड बन जाएगा कि भाई इतने इतने खर्चे हैं। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लो जी, आपका भाई जा रहा है ऑफिस, और जिस टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले तो जो मेन एक्सपेंस है वो है जी आपका हाउसिंग का। ठीक है, रेंट यहाँ पर बहुत महंगे हैं स्पेशली रियाद में। फिर इसके अलावा आगे बात करेंगे हम ट्रांसपोर्ट की, फिर आपकी ग्रोसरी होगी, फिर आपका कोई इंटरनेट पैकेज हो गया। तो मतलब में यही मेन चीज़ें बन जाती हैं। बाकी तो फिर छोटे मोटे खर्चे जो हैं वो तो साथ साथ चलते ही रहते हैं, कि आपको कोई मेडिकल का आ गया, अल्लाह ना करे कोई और छोटे मोटे निक्के मोटे मसले आ गए ना। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो हाउसिंग से स्टार्ट करते हैं, कि हाउसिंग के क्या मसले मसाइल हैं और कितने में घर मिल जाता है या फ्लैट मिल जाता है। हाउसिंग की बात करें तो भाई यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन होंगे। एक ऑप्शन ये है कि आप ईयरली घर ले लें, ठीक है, और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप मंथली जो है ना किसी होटल में रह लें, या मंथली ही कोई अपार्टमेंट आप ढूंढ सकते हैं। तो आपको कौन सा सूट करेगा, तो वो उस पर बात करते हैं। और कॉस्ट क्या है, तो ज़रा चलें स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करते हैं जी भाई ईयरली आपको घर लेना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर सऊदियों के घर होते हैं, वहाँ पर आपको कोई फ्लैट वगैरह एक मिल जाता है। ठीक है, तो वो ईयरली अगर मैं बात करता हूँ, फिर ये भी जो है ना एरिया वाइज, जैसे मैं रहता हूँ अजीज़िया दारुल बैदा, यहाँ पर अच्छे एरिए हैं। ठीक है, सेफ़ हैं, सऊदी सारे ऑलमोस्ट रहते हैं। और यहाँ पर आपको जो मिलने वाला है ना, वो भाई आपको मिलने वाला है, जो मैं मिनिमम रेंज से चलूँगा, नॉर्मल रेंज के अंदर, मैक्सिमम पे नहीं जाऊँगा, कि 20,000 से लेकर ना आपको 30,000 के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, घर मिल जाएगा 1 साल के लिए, और उस घर के अंदर आपको 2 कमरे, किचन, वॉशरूम, ड्राइंग रूम, इस तरह की चीज़ें मिल जाती हैं ऑलमोस्ट ना बहुत ही ईजीली इस रेंज के अंदर। अगर आपकी 30,000 रियाल ईयरली रेंज है तो आप उसको फिर कन्वर्ट कर सकते हैं कि आपके मंथली कितने बनते हैं। फिर इसके अलावा इसके बिजली के बिल भी आते हैं। ठीक है, और बड़ी चीज़ें होती हैं, अगर कोई मेंटेनेंस वगैरह आ जाती है या कोई छोटी मोटी, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड करता है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट किस तरह का था, कि ऑनर करवाएगा या आप करवाओगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो हाउसिंग में पहला जो है ना, अगर आपने घर लेना है तो ईयरली आपको 20,000 से 30,000 रियाल पड़ने वाला है जी। दूसरा ऑप्शन है कि आप जो है ना किसी होटल में ले सकते हैं। अगर तो आपने रहना है टेम्परेरी, तो जैसे कि ये देखिए इस साइड पे ये होटल वगैरह आते हैं, तो आप होटल में ले सकते हैं। और होटल में जो है ना मिनिमम 2500 से लेकर 4,000 की रेंज तक जाता है भाई। और 2500 से 4,000 की रेंज के अंदर जो है ना आपको बहुत ही मुश्किल है कि 2500 में आपको 2 कमरे मिले। एक कमरा मिलेगा, एक किचन मिल जाएगा, एक वॉशरूम मिल जाएगा, एक साथ छोटी सी मजलिस मतलब सिटिंग मिल जाएगी। और अगर आप 4,000 तक जाते हैं फिर आपको 2 कमरे मिल जाएंगे। और फिर आपका डिपेंड करता है ना, फिर आपकी सैलरी कितनी है, आपका बजट कितना है। तो मोस्टली अगर आपकी सैलरी 7-8 हज़ार से नीचे है तो फिर 2500 में भी काम चल सकता है। और इससे बेहतर है कि आप घर ही ले लें। तो आपने घर ढूंढना कैसा है, घर ढूंढने के लिए बहुत सारी एप्लीकेशन है, ईजार है, ठीक है, कारी है, और इसके अलावा एक्सपेक्ट्रिएट है। और बेहतरीन जो ऑप्शन है ना, इस पर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा क्योंकि काफ़ी लंबी डिटेल हो जाएगी, और आपको घर ढूंढ के भी दिखाऊंगा कैसे मिलता है। और जो बेहतरीन ऑप्शन यही है कि यहाँ पर कारी के ऑफिस होते हैं, यानी कि जो प्रॉपर्टी डीलर होते हैं, आप उनसे घर ले सकते हैं। तो अभी आपका भाई जा रहा ऑफिस ज़रा बारों बार, क्योंकि रश बहुत होता है, इसलिए मैंने खुफिया रास्ते ढूंढे हुए हैं। तो बात आपको क्लियर होगी है ऑलमोस्ट, कि 2 चीज़ें आप ले सकते हैं। और फिर डिपेंड करता है एरिया कौन सा है। अजीज़िया दारुल बैदा ज़रा सस्ते एरिया हैं। अगर आप किसी हाई क्लास एरिया में लेते हैं तो भाई आपको घर भी 40-50 हज़ार रियाल के रेंज में मिलने वाला है। और जैसे ये मलज़ हो गया, तो इस तरह के जो एरिया हैं वहाँ पर भी सेम यही प्राइस 20 से 30 हज़ार में आपको मिलेगा। बाकी मनफूहाश में से ये ज़रा एरिया सेफ़ नहीं है, यहाँ पर भी घर मिल जाते हैं और सस्ते मिल जाते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड कभी भी नहीं करूँगा फैमिलीज़ के लिए। अकेले तो कहीं भी रह सकते हैं। तो अब ये 2 चीज़ें आप माइंड में रखें। अगर तो आपने टेम्परेरी रहना है तो आप होटल में रह सकते हैं 2500 से 4,000। अगर आपने फैमिली के साथ मूव होना है,
ठीक है। तो आप माइंड में रखें कि भाई 20,000 से 30,000 रेंज है। इसके अलावा इकारी को आप 500 तकरीबन देते हो, फिर पानी का हो जाता है, फिर बिजली का मंथली आपने देना होता है। वो कभी बिजली का जो बिल है उसकी बात करें तो वो फिर डिपेंड करता है 200 से लेकर 500 रियाल के अंदर ऑलमोस्ट आ ही जाता है। दूसरी चीज़ हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट की। ट्रांसपोर्ट के अंदर देखें जी, अगर आपको कंपनी ने गाड़ी दे दी है तो वेल एंड गुड। अगर आप गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं, आपके पास लाइसेंस है, इजीली लाइसेंस बन जाता है। कुछ दिनों की क्लासेस होती हैं, फिर आपका लाइसेंस आपको मिल जाता है, तो अच्छी बात अगर आपको कंपनी गाड़ी दे दे। तो मुझे तो नहीं दी कंपनी ने, ठीक है, हम तो अपनी लेकर घूम रहे हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इधर भाई फिर अपनी गाड़ी ले लो। दूसरे ऑप्शन में ये है कि गाड़ी आप अगर लेते हो तो आप नॉर्मल यूज़ करना चाहते हो तो 20,000 से 30,000 रियाल में आपको गाड़ी मिल जाती है। और अगर आप चाहते हो कि भाई मैं न्यू गाड़ी लूँ, जैसे कि मैंने ली थी, तो आप फिर इंस्टॉलमेंट पर ले सकते हैं। हर कंपनी के अंदर जो है ना बैंक्स वाले भी बैठे होते हैं, और दूसरी जो कंपनीज फाइनेंस कंपनी उस वाले होते हैं वो भी बैठे होते हैं, वो आपको फाइनेंस कर सकते हैं। आप इजीली गाड़ी ले सकते हो इंस्टॉलमेंट पर। और जो इंस्टॉलमेंट की बात करें वो 1100 से 1500 के अंदर आ जाती है। जैसे कि कोई नॉर्मल गाड़ी अगर आप लेते हैं, कोई एक्सेंट वगैरह, कोई टोयोटा की कोई छोटी मोटी गाड़ी होगी, ठीक है, तो इस या सुजुकी होगी, तो इस तरह की रेंज में आपको 1100, 1200, 1300, 1500 की रेंज में ना आपको इंस्टॉलमेंट में गाड़ियाँ मिल जाती हैं, और 3 से 4 दिन के अंदर मिल जाती है, इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। और ट्रांसपोर्ट में तीसरा ऑप्शन ये है, यहाँ पर पब्लिक सर्विस है, ठीक है। पब्लिक सर्विस में बात करें तो रियाद मेट्रो है, और इसके अलावा रियाद बस भी चल रही है। तो आपने मंथली भी पैकेज मिलते हैं, ईयरली भी पैकेज मिलते हैं। अगर आपका रूट ऐसा है कि आपको रियाद मेट्रो सूट पड़ती है तो आप ईयरली पैकेज ले लो, तकरीबन 1250 इतना पड़ता है। आओ जाओ घूमो फिरो याशी करो पूरा साल, बहुत ही नॉर्मल है। और अगर आपने डेली यूज़ करना है तो 4 रियाल पड़ते हैं। तो अगर आपने फिर इस तरह कोई पैकेज ले लें तो वही कार्ड आप रियाद बस में भी यूज़ करोगे, वही कार्ड आप रियाद मेट्रो में भी यूज़ करोगे। तो 3 ऑप्शन हो गए, सही है। कंपनी गाड़ी दे सकती है, आपकी अपनी गाड़ी हो सकती है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो सकती है। तो फिर डिपेंड करता है कि आप कौन सी अफोर्ड कर रहे हो, आप किस एरिया में रह रहे हो, आपका क्या माइंड है, ठीक है। अगर तो आप फॉर एग्जांपल किसी अच्छे एरिया में जहाँ मेट्रो पड़ रही है, जहाँ आपको हर चीज़ करीब है, तो फिर मेट्रो बेस्ट है। लेकिन रियाद बड़ा सिटी, यहाँ पर अगर आपने आना जाना है तो फिर गाड़ी के अलावा आपका यहाँ पर गुजारा बहुत ही मुश्किल हो जाता है। फ्यूल की बात करें तो फ्यूल 2.18 लीटर है, ठीक है, 91, जैसे कि आपके भाई ने देखे कल फुल करवाया है, तो तकरीबन 1 वीक चल ही जाता है। अगर आप फॉर एग्जांपल 30, मेरा आना जाना डेली 60 किलोमीटर है, ठीक है, इसके अलावा थोड़ा बहुत और चल जाता है। तो मतलब एक टैंक मैं फुल करवाता हूँ 80-85 रियाल के अंदर, तो 1 वीक चलता है। तो फ्यूल का ये समझ लें कि अगर आप अपनी गाड़ी लेते हैं तो फ्यूल का 500 तो पक्का है ना। आपने कहीं और भी निकलना है, कहीं आना जाना, अगर आपने ऑफिस उस पर जाना है तो 500 पक्का रखें। तीसरी चीज़ पर हम बात करेंगे ग्रोसरी, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। ग्रोसरी में भाई साहब, अगर आप नॉर्मल ग्रोसरी करते हो और आपकी फैमिली छोटी है तो आपका 800 से लेकर 1500 की रेंज के अंदर इजीली हो जाता है। इसके अंदर आप खुला खा पी सकते हैं। अगर आप बचाना चाहें तो फिर आप 800 से 900 के अंदर चल सकते हैं। अगर आप ज़रा माशाल्लाह हाथ ज़रा खुला रखना चाहते हैं तो फिर भाई साहब तुसी 1500 की रेंज रख लें। अगर आप 1500 की रेंज माइंड में रखें तो ये इतना ग्रोसरी का ख़र्चा आ ही जाता है। और ग्रोसरी के लिए बात करेंगे कौन कौन से जो है ना स्टोर्स वो अच्छे हैं, जहाँ पर अगर आप पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश से हैं वहाँ पर आपको आपके मसाले भी मिल जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ज़रा देसी स्टोर्स की बात करूँगा, जैसे कि नेस्टो आ जाता है, लुलू आ जाता है। ये 2 वो स्टोर हैं जहाँ पर आपको देसी जो है ना मिल जाते हैं, मसाले वगैरह, सब्ज़ियाँ आराम से मिल जाती हैं, आपके सारी ज़रूरियात खाने पीने की सारी चीज़ें मिल जाती हैं, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर अगर हम और बात करें आपके पास लुलू और नेस्टो, क्योंकि ये कम है, ये आस-पास नहीं मिलता, फिर आपको पांडा मिल जाएगा, ठीक है, तमीमी मिल जाएगा, उथैम बड़ा फेमस है वो मिल जाएगा, दानूब मिल जाएगा। और अगर नॉर्मल रेंज के अंदर बात करें जिनकी प्राइसेस नॉर्मल है, जहाँ प्राइसेस बहुत ही नॉर्मल होती हैं, वो ये 4 बनती हैं, नेस्टो, लुलू, उथैम, ठीक है, और पांडा। यहाँ पर नॉर्मल प्राइसेस होती हैं, तो इन 4 को आप फॉलो कर सकते हो। हाँ जी, तो बात होगी ग्रोसरी की 800 से लेकर 1500 तक। और मैंने जो आपको शॉपिंग बता दी है कि शॉपिंग अपने कहाँ से करनी है ग्रोसरी की, लुलू, नेस्टो, ठीक हो गया। और इसके अलावा बकाले वगैरह भी, तो बकाले मतलब दुकान को कहते हैं, इन सारी जगह से आप इजीली कर सकते हो। तमीमी हो गया, तो उथैम, पांडा। अब बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिसकी वजह से हमारे दिल धड़कते हैं यानी कि इंटरनेट, ठीक है। इंटरनेट पैकेजेस की बात करें तो भाई जैसे कि मेरा अनलिमिटेड है और मुझे 400 रियाल पड़ जाता है। यहाँ पर सिम्स हैं जो STC है, मोबाइली है, सलाम है, रेड बुल है,
ठीक है, ज़ैन है, लेकिन ज़ैन यानी कि मैं हूँ, लेकिन जो मेन चल रही हैं वो यही चल रही है, STC, ज़ैन, मोबाइली। ठीक है, सलाम भी काफ़ी अच्छी चलती है, मेरे पास सलाम मोबाइल है। तो भाई पैकेजेस की बात करें तो 150 से लेकर ना आप 400 की रेंज रख लो, 500 की रेंज रख लो। ठीक है, और मैं आपको बेहतरीन मशवरा दूँ, दूसरा ऑप्शन होता है कि वाईफाई, लेकिन वो आप बिल्कुल ना लगवाना, मैं उसकी वजह बताता हूँ। अच्छा, वो अच्छी चीज़ भी है वाईफाई, अगर आप घर में लगवा सकते हैं, लेकिन फिर आप एक जगह स्टक हो जाते हो। फिर अगर आपने दोबारा बाहर भी निकलना, ऑफ कोर्स बाहर तो निकलना ही होता है, तो फिर आपको दोबारा अपने मोबाइल पर पैकेजेस तो करने पड़ेंगे। तो बेहतरीन ऑप्शन क्या है, STC, मोबाइली या कोई इस तरह की सिम लें जहाँ पर 3 सिमें एक सिम के अगेंस्ट मिल जाती है। एक मेन सिम होती है कॉलिंग के लिए, बाकी आपको डाटा सिम मिल जाती हैं। तो फिर बाकी आप अपनी फैमिली को दें डाटा सिम और इन्जॉय करें। और जो मैक्सिमम पैकेजेस की जो है ना, क्या उसको बोलते हैं, रेट है, वो तकरीबन 400, 450, 415, 410, 420। तो आप माइंड में रखें कि भाई साहब इंटरनेट का आपका जो है ना हो जाएगा आराम से 150 से 400 के दरमियान, मैक्सिमम 400। 150 कह रहा हूँ वो इसलिए कि अगर आपने कोई छोटा मोटा पैकेज करना हो कोई 30 GB, कोई 40 GB, लेकिन माइंड में रखें वो आपको दोबारा रीन्यू करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बहुत रीन्यू किया और अब मैं थक गया हूँ और मैंने इसकी वजह से ना अनलिमिटेड पैकेजेस ही ले लिए हैं। तो मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मैंने सोचा साथ साथ आपको ये चीज़ें भी बताऊँ ना कि लेट्स गो गाइस। मेडिकल की बात करें तो मेडिकल में भाई आपकी कंपनी आपको मेडिकल देती है, मेडिकल आपकी जो ना इंश्योरेंस होती है, आप वो यूज़ कर रहे हो, और अपनी फैमिली की भी आप इंश्योरेंस करवा सकते हो। और इसके अलावा आप इजीली जो है ना पाकिस्तानी इंडियंस डॉक्टर्स यहाँ पर ढूंढ सकते हो, जहाँ पे मेनली बात करें सफ़ा मक्का की, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। और इसके अलावा रियाद में सफ़ा मक्का हॉस्पिटल है, पत्ता में, इसके अलावा अबीर हॉस्पिटल है। तो हॉस्पिटल तो काफ़ी हैं, हॉस्पिटल्स की टेंशन नहीं होती यहाँ पर ना, और आपको कोई अपॉइंटमेंट और इस तरह की चक्करों की टेंशन नहीं होती। बस जाओ, पाकिस्तान वाले हिसाब है, जाओ पैसे दो और अपना काम करवाओ। हमने सब पॉइंट पर बात कर ली। ट्रांसपोर्ट की आपको बताया जाए कि 2500 से लेकर 4000 या 20,000 से लेकर 30,000 ईयरली। 2500 वाला मंथली, दूसरा ईयरली। ट्रांसपोर्ट की बात की तो अगर गाड़ी आप लेते हैं तो 1500 समझ लें, और साथ अपना फ्यूल का भी 300, 400, 1800, 1900, 2000। और सिम की बात करें तो सब भाई 150 से 400 रियाल कन्फर्म, ऐसे गुजारा नहीं होने वाला। इंटरनेट यहाँ पर बहुत महंगा है। और इसके अलावा बाकी यूटिलिटीज़ और छोटी मोटी ग्रोसरी की बात करें, ग्रोसरी मैंने आपको बताया कि भाई 800 से लेकर 1500 की रियाल की रेंज के अंदर, 800 से 1500 रियाल की रेंज के अंदर ग्रोसरी आपको हो जाएगी। तो ये रेंज मैक्सिमम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप ऊपर नीचे हो सकता है ना चीज़ें, बंदे ने थोड़ा कभी ज़्यादा खर्चना होता है। इसके अलावा अगर आपने कहीं खाने शाने के लिए निकलना है वीकेंड के लिए, तो वो भाई 1000 रियाल आप एक महीने का कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने याशी करनी है तो फिर इतने तो लग सकते हैं। और अगर आपने नॉर्मल खाना है तो 300-400 के रेंज में भी हो सकता है, मतलब 300 से 400 की रेंज के अंदर आपका हो सकता है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। बाकी खर्चे फिर आप पे डिपेंड करते हैं कि आप अपने खर्चे कितने बढ़ाते हो। और सैलरी की बात करेंगे, सैलरी कितनी होनी चाहिए। सैलरी अगर आप नॉर्मल ये इन चीज़ों को अफोर्ड कर सकते हैं, मतलब इतनी नॉर्मल, तो तकरीबन 8000 से 10,000 तो सैलरी आपकी होनी चाहिए। बाकी 5-6 में भी गुजारा चल जाता, लेकिन आप बहुत तंग हो जाएगी और बचाने वाला कोई चक्कर कोई नहीं होगा। ठीक है, फिर बाकी सैलरी तो फिर जितनी भी मिल जाए उतनी कम है ना। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अभी इंशाल्लाह अगली वीडियो में कुछ और चीज़ें लेकर आऊँगा, कुछ जॉब्स के रिलेटेड, कुछ मेरा अगर आप देखेंगे तो मैं घूमता रहता हूँ, फिरता रहता हूँ, यश करता रहता हूँ, शॉपिंग वगैरह हो गया, या मतलब रियाद में जो भी इवेंट्स वगैरह वो कवर करता रहता हूँ। तो इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।